इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको 6 त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ के बारे में समझा दिया था। वहाँ पे जो हमारा सबसे लास्ट वाला जो त्रिकोणमितीय फलन था उसके जो हमने ग्राफ को समझाया था वहाँ पे हमने आपको उल्टा समझा दिया था। हमारे पास ये जो कॉसेक इनवर्स का जो ग्राफ था उसमें अगर ये π/2 है और ये π/2 है तो यहाँ पे अगर -1 था और यहाँ पे 1 था तो ये कुछ इस प्रकार से बना था। मिलाने पे हमें ये कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ था। उसमें हमने आपको कॉसेक इनवर्स का ग्राफ भी इस तरह से समझा दिया था। लेकिन ये जो ग्राफ है ये सेक इनवर्स एक्स का है और कॉसेक इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो इधर बनता है। ठीक, ये है हमारा ये वाला और ये वाला दोनों जो ग्राफ बना है ये है कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ और ये वाला जो दोनों ग्राफ बना है ये है सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो वहां पे हमने इसको उल्टा समझा दिया था। आप वहां पे जाके एक बार देख के और यहाँ से समझ सकते हैं। हम लोग आज यहाँ पे समझेंगे कि जो हमारे पास प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, और वो जो प्रॉपर्टी है उसका हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज करेंगे। इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है जिसको हम एलिमेंट्री प्रॉपर्टी कहते हैं या प्रगुण के बारे में आप सुने होंगे। इसका पहला प्रगुण है वो है व्युत्क्रम का। व्युत्क्रम गुण या प्रगुण, इसमें सबसे पहला प्रगुण हमारा यही है। ठीक, ये क्या कहता है, इसमें हमारे पास अगर हम आप इसको ए मान ले तो इसको 1 मान के चलिए ऐसे, तो ये जो कहता है ये साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉसेक इनवर्स 1/x। ये इसकी व्युत्क्रम प्रगुण की पहली प्रॉपर्टी है। इसी तरह से इसकी 6 जो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके 6 हमारे पास ये गुण पाए जाते हैं। तो दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ये बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x के, और ये तीसरा हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x के। आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ x है, मतलब साइन इनवर्स x है। यहाँ पे क्या है, कॉसेक इनवर्स 1/x है। इसका मतलब जो साइन इनवर्स x है वो बराबर किसके है, कॉसेक इनवर्स 1/x के। कॉस इनवर्स x जो है बराबर है किसके, सेक इनवर्स 1/x के। इसी तरह से हमारे और भी जो भी 6 प्रॉपर्टी हैं ये सब एक दूसरे के बराबर है। अगर आपको कहीं क्वेश्चन में ऐसा यूज करने को मिल जाए कि कॉटेक इनवर्स 1/x की जगह पे आप लिखना चाहते हैं टेन इनवर्स x, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। या अगर आपको ये दिया हो, अगर ये लिखना चाहते हैं तो आसानी से लिख सकते हैं। ये आपस में एक दूसरे के बराबर है। चौथा जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है कॉट इनवर्स x बराबर होता है टेन इनवर्स 1/x की। अब आप इधर से उल्टा करके चलते जाइए तो आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा सेक इनवर्स x बराबर होता है ये कॉसेक इनवर्स कॉस इनवर्स 1/x की, कॉसेक नहीं कॉस। और छठा जो है वो है कॉसेक इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 1/x। ये हमारे पास ये 6 प्रॉपर्टी है इसकी। हम इसको प्रूव करके समझ लेते हैं, प्रूव करके देख लेते हैं कि क्या जो साइन इनवर्स x है वो बराबर होता है कॉसेक इनवर्स 1/x के। इसको हम प्रूव के द्वारा समझ लेते हैं। इसको हम अब प्रूव करते हैं। सबसे पहला है हमारा साइन इनवर्स x बराबर होता है कॉसेक इनवर्स 1/x। ये इसके बराबर होता है, इसी को हमें प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि जो साइन इनवर्स x है बराबर किसके है, थीटा के। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहां से आप केवल x को लिखना चाहते हैं तो यहां से अगर आप साइन इनवर्स x को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। ऐसे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और साइन इनवर्स x को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। इसी को आप दोनों अगर आपस में बराबर हैं तो आप साइन थीटा को पहले लिखिए या x को बाद में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहां से आप दोनों को उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहां से आप उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x बराबर ये हो जाएगा साइन थीटा का कॉसेक थीटा।
साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, और एक्स का उल्टा 1/x। ये साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, इसलिए हमने साइन थीटा की जगह पे कोसेक थीटा लिख दिया जब इसको उल्टा किया है। तो यहाँ से अगर आप सिर्फ कोसेक थीटा को इधर लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पे ये अगर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे अगर गुणा के रूप में है, ऐसा होता नहीं है लेकिन मान लीजिए अगर ये गुणा के रूप में है, अगर ये नीचे आता तो किस में होता, भाग के रूप में, तो x के साथ जुड़ जाता क्या, ऐसे ही x के साथ ऐसे क्या आ जाता है, कोसेक इनवर्स x आ जाता, सॉरी कोसेक सिर्फ होता है, और जब आप इसको ऊपर लेके जाते तो इस पे एक माइनस साइन आ जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बस हम समझाने के लिए आपको लिख दिए हैं कि अगर यहाँ पे कोसेक थीटा है तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स 1/x, और इधर क्या बच जाएगा, इधर केवल बच जाएगा थीटा। कोसेक इनवर्स 1/x तो हमें मिल गया, लेकिन हमको साइन इनवर्स x नहीं मिला है। लेकिन आप समीकरण 1 को ध्यान से देखिए तो इसमें जो थीटा है ये बराबर किसके, साइन इनवर्स x के, तो आप थीटा के जगह पे साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर, तो समीकरण 1 से जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा थीटा के जगह पे साइन इनवर्स x बराबर किसके हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 1/x के। हमने इसके दोनों बराबर है इसलिए पहले इसको लिख दिए बाद में इसको लिख दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप आगे पीछे पहले कोई भी लिख लें, अगर दोनों बराबर हैं तो। ये हमारा पहला प्रॉपर्टी है जो आप देख रहे हैं कि जो साइन इनवर्स x है वो बराबर है कोसेक इनवर्स 1/x के। अगर इसी तरह से हम दूसरे को प्रूव करना चाहें तो कैसे करेंगे, इसी तरह से आप दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें छठे को प्रूव करते जाएंगे तो आपको इसके जगह पे ये वाली वैल्यू मिलती चली जाएगी। दूसरा भी हम प्रूव करके देख लेते हैं, कोसेक इनवर्स x बराबर किसके है, सेक इनवर्स 1/x के। इसी को हमें प्रूव करना है। फिर हम इसको क्या मानते हैं, थीटा के बराबर, ये हमारे पास जो कोसेक इनवर्स x है बराबर क्या है, थीटा, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन। यहां से आप कॉस इनवर्स x को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा x। हमने यहाँ पे देखिए पहले किसको लिखा था, x को, यहाँ पे हम बाद में x को लिख रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे तो आप इसको भी इसी तरह से लिख सकते हैं। यहाँ से जब आप कॉस थीटा को उल्टा करेंगे तो कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x का उल्टा करेंगे तो 1/x। यहाँ से सेक थीटा को जब आप उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे साधारण अनुपात में है, उधर लेके जाएंगे तो ये प्रतिलोम अनुपात में हो जाएगा। ये जो थीटा होगा ये उल्टा हो जाएगा किधर जाके, इधर, ये हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। हमें ये वाला तो वैल्यू मिल गया जो कि सेक इनवर्स 1/x था, ये तो मिल गया, लेकिन थीटा अभी भी हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए, कॉस इनवर्स x के। लेकिन पहले इक्वेशन से आप देखिए समीकरण 1 से तो जो हमारा थीटा है वो बराबर किसके है, कॉस इनवर्स x के। इसलिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं थीटा के जगह पे कॉस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x के। ये इसके बराबर लिख सकते हैं, किससे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि साइन इनवर्स x बराबर होता है कोसेक इनवर्स 1/x के, कॉस इनवर्स x बराबर होता है सेक इनवर्स 1/x के, टेन इनवर्स x बराबर होता है कॉट इनवर्स 1/x के। अब आप इसको उल्टा करते जाइए, कॉट इनवर्स x बराबर होता है टेन इनवर्स 1/x के, सेक इनवर्स x बराबर होता है कॉस इनवर्स 1/x के, और जो हमारे सबसे आखिरी में मतलब पीछे से नीचे से जब आएंगे तो सबसे जो ऊपर वाला मिलेगा वो होगा कोसेक इनवर्स x बराबर होगा साइन इनवर्स 1/x की। ये हमारे पास 6 व्युत्क्रम का जो गुण था उसको हमने समझा दिया और उसको प्रूव कर दिया। इसका जो अगला गुण है वो है स्वयं समंजक का गुण। अब हम वो देखते हैं कि ये अगला गुण कौन सा गुण है। अब इसका अगला जो गुण है वो है स्वयं समंजक का गुण। अब हम उसको देखते हैं, उसको हमने ए लिया था, इसको हम बी ले लेते हैं। ये है हमारा स्वयं समंजक का गुण। ये क्या कहता है
इसको अब हम देखते हैं। इसमें हमारे पास 3 गुण होते हैं और 3 अलग प्रकार के गुण होते हैं। मतलब इसमें भी 6 गुण होते हैं, जो कि 3 इसके मुख्य मान से रिलेटेड होते हैं और 3 इसके थीटा से रिलेटेड होते हैं। देखिए कैसे, ये कहता है कि अगर साइन है और इसके अंदर साइन इनवर्स एक्स है तो ये बराबर किसके होगा, एक्स के। दूसरा क्या कहता है, अगर कॉस है और इसके अंदर कॉस इनवर्स एक्स है वो बराबर होगा एक्स के। तीसरा क्या कहता है, अगर टेन है और इसके अंदर टेन इनवर्स एक्स है वो बराबर किसके होगा, एक्स के। वो इसका दूसरा क्या गुण है, आप ऐसे वो डाल के लिख सकती है। ये तो था इसके मान से रिलेटेड। अब हम इसके थीटा से रिलेटेड देख लेते हैं। थीटा से रिलेटेड गुण क्या कहता है कि इसमें जो साइन इनवर्स एक्स था ये अंदर था, लेकिन थीटा में जो इनवर्स होगा वो बाहर होगा। ये कहता है कि अगर साइन इनवर्स अंदर साइन थीटा है तो ये बराबर किसके होगा, थीटा के। मतलब अगर इसमें थीटा अंदर है तो ये थीटा के बराबर होगा, इसमें एक्स अंदर है तो ये एक्स के बराबर होगा। लेकिन इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा वो ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, इसका इनवर्स फंक्शन ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए। दूसरा जो होगा वो होगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर किसके होगा, थीटा के। और इसका जो तीसरा है टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर किसके होगा, थीटा के। ये इसका स्वयं समंजक गुण है। इसका मतलब अगर साइन और इसके अंदर साइन इनवर्स एक्स दिया हो तो एक्स का जो मान होगा सिर्फ वह उसके बराबर होगा। इसी बात को हमें समझना है। ठीक, तो अब हम इसको भी एक प्रूव कर लेते हैं, उसी तरह से आप और भी सारा प्रूव कर सकते हैं। तो प्रूफ के लिए अब हम देखते हैं। हमारे पास ये जो साइन है और ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स एक्स है, ये किसके बराबर है, एक्स के। ये इसके बराबर है। इसी को हमें प्रूव करना है। हम मानते क्या हैं कि जो हमारे पास साइन थीटा है, क्या ये हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम साइन थीटा बराबर क्या मान लेते हैं, एक्स के। यहां से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। यहां पे आप लिख सकते हैं माना, अपने तरफ से हमने लिया है कि साइन थीटा बराबर किसके होता है, एक्स के। तब थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहां से आप ध्यान से देखें तो हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था कि जो हमारे पास साइन इनवर्स एक्स होता है वो बराबर होता है एक्स की। अगर आप यहां पे किसको एक्स को अगर रख दें, एक्स का मान किसी क्या रख दें, अगर साइन थीटा रख दें तो ये वाला हमारा प्रूव हो जाएगा। अगर हम x की जगह पे यहां से देखें तो x क्या है, साइन थीटा। अगर साइन थीटा को हम इसके बराबर थीटा में रख दें, x की जगह पे रख दें, तो साइन इनवर्स बाहर है और अंदर हो जाएगा साइन थीटा। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, थीटा के। लेकिन अभी जो हमको प्रूव करना है वो ये करना है कि जो साइन होता है वो साइन इनवर्स x बराबर होता है किसके, x के। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो अलग से माना गया है इसमें आप पहले वाले को समीकरण 1 ले लें, इसको आप समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण 2 मान लें। तब आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से आपको क्या मिलेगा, थीटा जो बराबर है किसके, साइन इनवर्स एक्स के। अगर इसको थीटा के मान को अगर पहले वाले समीकरण में रख दें तो क्या आपको मिलेगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से लिखने का मतलब है कि हमने थीटा के मान को इस समीकरण 1 में रखा है। ये मिल जाएगा आपका साइन, और इसके अंदर क्या मिल जाएगा, थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स बराबर किसके हो जाएगा, एक्स के। ये समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से आपको मिल गया। इसका मतलब हुआ कि जो साइन है वो साइन इनवर्स एक्स अगर आपस में दोनों मल्टीप्लाई में है
एक क्या है साइन और दूसरा साइन इनवर्स एक्स, वो बराबर किसका होगा एक्स। फिर से आप अभी जो हमने शुरू में ही बताया था कि अगर आप यहाँ से x के मान जो हमारे पास साइन थीटा है, इसको अगर यहाँ पे रख दें तो हमारा थीटा के बराबर हो जाएगा। तो फिर आप यहीं से लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से ये तो हमारा प्रूव हो गया ये वाला, और ये वाला कैसे प्रूव करेंगे उसको हम लिख रहे हैं समीकरण 1 से। वो लिखा है तो हम यहाँ पे वो लिख देते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। वो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x बराबर क्या है साइन थीटा। ये जो थीटा है, थीटा बराबर किसके होगा, थीटा बराबर होगा साइन इनवर्स और इसके अंदर x की जगह पे साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। तो आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि जो हमारे पास थीटा है वो बराबर किसके है साइन इनवर्स साइन थीटा के, और यहाँ पे जो साइन है जो x है वो बराबर किसके है साइन और उसके अंदर साइन इनवर्स एक्स की। तो इस प्रॉपर्टी को भी आप याद रखिएगा, इसको स्वयं समंजक का गुण कहते हैं। इसी तरह से आप और भी इसकी जो दूसरा तीसरा है इसको आप प्रूव करना चाहें तो कर सकते हैं। एक और हम करके दिखा दे रहे हैं। हमारे पास जो दूसरा है ये है क्या कॉस इनवर्स एक्स बराबर है किसके एक्स के, वो इसका जो दूसरा है वो क्या है ये वाला। अब इसी को हम लेकर चलते हैं। तो हम फिर से यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हमारे पास कॉस थीटा है वो बराबर किसके है एक्स के, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और यहाँ से हम सिर्फ थीटा का मान निकालें तो क्या मिल जाएगा, तो थीटा बराबर ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, ये है हमारा समीकरण 2। और फिर इसी तरह से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यहाँ पे जो हमारे पास थीटा का मान जो कॉस इनवर्स एक्स है, इस थीटा के मान को हम रखते हैं पहले वाले में तो हमको ये मिल जाएगा। और हमें अगर थीटा के रूप में इसका मान चाहिए तो इसके एक्स के मान को इसके दूसरे वाले में रखते हैं। जब थीटा मतलब दूसरे वाले का मान समीकरण 2 का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो आपको ये वाला मान मिल जाएगा। तो समीकरण 2 में थीटा बराबर क्या है कॉस इनवर्स एक्स, इसको हम रखते हैं। ये है हमारे पास कॉस थीटा की जगह पे क्या रखेंगे कॉस इनवर्स एक्स, ये बराबर किसके है एक्स की, ये हमें मिल गया पहला। इसी तरह से आप दूसरा अगर इसका निकालना चाहते हैं वह समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर जब आप रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, समीकरण 1 से x का मान जब आप समीकरण 2 में रखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा थीटा तो है ही, ये है आपका कॉस इनवर्स और x की जगह पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो आप देख रहे हैं कि ये बराबर हो गया दूसरे वाले के। हमें जो प्रूव करना था दूसरा कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर किसके होता है थीटा के, तो ये देखिए कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर किसके है थीटा के। आप इसके इस वाले भाग को पहले लिख सकते हैं, इस वाले भाग को बाद में लिख सकते हैं, बराबर का साइन है। ठीक, तो इस तरह से आप इसके स्वयं समंजक गुण को भी याद रख सकते हैं और तीसरा भी आप आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित कुछ हमारे पास थ्योरम दिए गए हैं, अब हम उसको समझते हैं। इसको हम कहते हैं प्रमेय। इसमें हमारे पास कुल 5 प्रमेय दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले प्रमेय को हम लिखते हैं और उसको प्रूव करते हैं। तो प्रमेय 1 क्या कहता है, जो प्रमेय 1 है वो कहता है कि हमारे पास जो त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो अनुपात है उसमें हमारे पास जो साइन इनवर्स माइनस एक्स है ये बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स
एक्स के। ये हमारा पहला इसका प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या कहता है, इसी तरह से हमारे पास 6 प्रॉपर्टी होते हैं थ्योरम 1 में कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के। तीसरा है सेक इनवर्स, या आप सेक को पहले न लिखें, टेन को लिखना है, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा माइनस टेन इनवर्स एक्स के। इसका जो चौथा प्रकार है वो है कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स के। इसका जो पांचवा प्रकार है वो है सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के। और इसका जो सबसे लास्ट और छठा है वो है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ये इसके एक पहले थ्योरम में 6 हमारे पास प्रॉपर्टी दिए गए हैं। क्या कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स के, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है कॉट माइनस कॉट इनवर्स एक्स की। इसी तरह से आपका सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स की। और जो सबसे लास्ट है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स की। ये हमारे पास इसमें 6 प्रॉपर्टी है। अब हम एक एक करके इसको प्रूव करते हैं। अगर हम इन दोनों को प्रूव कर लें तो एक क्या है पाई माइनस कोसेक इनवर्स एक्स आ रहा है, उसी तरह से आप इसको भी कर सकते हैं। और एक ये जो हमारे पास 4 हैं ये सेम एक जैसे प्रूव होंगे। तो हम सिर्फ 2 को प्रूव कर ले रहे हैं, एक पहले और एक दूसरे को, बाकी सब इसी तरह से प्रूव हो जाएगा। तो प्रूव में हम पहला लेते हैं, कौन सा है, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये हमारे पास पहला दिया गया है। ठीक, इसी को हमें प्रूव करना है। हम यहां से मान लेते हैं कि जो हमारे पास साइन इनवर्स माइनस एक्स है ये बराबर किसके है, अल्फा के। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं। यहां से अगर आप केवल माइनस एक्स को लिखें तो ये साइन इनवर्स उधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन अल्फा हो जाएगा। यहां से अगर माइनस को आप उधर लेके जाएंगे तो इधर माइनस है, इधर प्लस है, तो इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। या दोनों तरफ आप ये लिख सकते हैं कि दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा। आपको पता है कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो अगर आप इसको अंदर लेके जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा साइन माइनस अल्फा, ये इसके बराबर है। यहां से अगर आप देखें ध्यान से तो अगर आप किसको साइन को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहां से अगर आप इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा माइनस अल्फा। अब आप फिर से इस माइनस वाले अल्फा को इधर लेके आए तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर अल्फा। और समीकरण 1 से देखिए अल्फा किसके बराबर है, समीकरण 1 से अगर आप देखें समीकरण 1 से जो अल्फा है वो बराबर है साइन इनवर्स माइनस एक्स के, साइन इनवर्स माइनस एक्स के, ये इसके बराबर है। इसका मान आप यहां पे रखिए, इसका जब आप मान यहां पे रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, अल्फा के जगह पे साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर किसके है, माइनस साइन इनवर्स एक्स के। यही हमें प्रूव करना है। तो आप बहुत ही आसानी से देख रहे हैं कि ये प्रूव हो गया। इसका दूसरा प्रकार जो है उसको हम देखते हैं कि जो कास इनवर्स माइनस एक्स है ये पाई माइनस कास इनवर्स एक्स की कैसे होता है। अब हम इसको देखते हैं। इसका जो दूसरा है वो है क्या, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के।
ये हमें प्रूव करना है। इसी तरह से हम इसमें भी मान लेते हैं ये जो हमारे पास cos इनवर्स माइनस एक्स है बराबर किसके हैं, अल्फा के। इसको भी आप समीकरण 1 मान लीजिए। यहां से माइनस एक्स बराबर क्या होगा, ये होगा cos अल्फा के। उधर ये जाएगा इनवर्स वाला तो हो जाएगा केवल cos अल्फा। यहां से आप माइनस को हटाएंगे तो अगर ये x है, अगर माइनस इधर से हटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस cos अल्फा। और माइनस cos अल्फा को अगर आप ध्यान से देखें तो ये माइनस cos अल्फा जो होता है ये आता है कहां से, ये आता है cos, अगर 180 माइनस अल्फा होगा, 180 माइनस अल्फा होगा तब जाके ये होता है cos माइनस cos अल्फा। इसको अगर आप समझना चाहें तो देखिए ये हमारे पास ग्राफ होता है, इसमें हम क्या लिखते हैं, इसमें हम लिखते थे ऑल पॉजिटिव जब हम इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात को लेते थे। इसमें हमारे पास साइन कोसेक बस पॉजिटिव होता है, साइन कोसेक बस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो ये बताइए ये जो कास यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर कास यहाँ से लें तो कास 180 पे कोई चेंजेस नहीं होता है, केवल 90 पे चेंज होता है। अगर यहाँ पे 90 होता तो ये अगर कास 90 को छूता तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे 180 है तो 180 से कोई चेंजेस नहीं होता है। आपको पता है कि यहाँ पर और यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होता है, सॉरी यहाँ पे तो होता है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होता है। अगर आप इसको ले रहे हैं कि 180 माइनस अल्फा तो ये वाले अंदर जब जाएंगे तो साइन कॉसेक को छोड़ के बाकी सब निगेटिव होता है, तो यहाँ पे निगेटिव आपको दिख रहा है और कोई चेंजेस नहीं होता है कॉस में, तो ये कास है। और कौन सा होता है, उसके साथ थीटा जुड़ जाता है। तो यहाँ पे अगर 180 माइनस अल्फा या थीटा है तो ये हमेशा माइनस कास अल्फा होगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको क्या लिख सकते हैं कि x, अगर ये माइनस इसके अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा कास माइनस अल्फा, और इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस अल्फा के पहले ही लिख सकते हैं 180 मतलब 180 मतलब होता है पाई का जो मान होता है वो रेडियन में होता है और ये होता है 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। पाई रेडियन का साइन ये नहीं है, रेडियन का साइन ये है। पाई रेडियन बराबर होता है कितना, 180 डिग्री। यहाँ से आप तो 180 की जगह पे यहाँ पे क्या, 180 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 180 की जगह पे आप लिख सकते हैं पाई। ये हो गया आपका पाई माइनस अल्फा, ये इसके बराबर हो गया। यहां से आप इस कास को फिर इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा कास इनवर्स एक्स बराबर किसके हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। ये बच गया। अब समीकरण 1 का प्रयोग करके आप फिर से अल्फा का मान रखिए। जब आप अल्फा का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा कास इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस अल्फा का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स। और यही हमें प्रूव करना था। जो हमारे पास कॉस इनवर्स, जो हमारे पास क्या कॉस इनवर्स, यहां पे एक चीज आप ध्यान से देखिए, तो हमारे पास ये वाला पद यहां पे है और ये वाला पद यहां पे है। तो अगर आप यहां से एक स्टेप और आगे बढ़ें और एक स्टेप आगे बढ़ने के बाद इस माइनस कास इनवर्स माइनस एक्स को अगर आप इधर लेके आए, तो इधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या बच गया, पाई। और इधर से आप जब कास इनवर्स एक्स को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यही हमें प्रूव करना था। एक स्टेप और करने के बाद हमको ये वाला जो हमारे पास कंडीशन है ये मिल जाता है कि जो कास इनवर्स माइनस एक्स होगा वो बराबर होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के, और यही हमें प्रूव करना था। इसी तरह से आप और भी प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसके दूसरा थियरम है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।